हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल जिहुली। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं लालजी प्रसाद सर के बुक सेट थ्योरी के एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2A, एक्सरसाइज 2B और एक्सरसाइज 3 का पूरा सॉल्यूशन इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। साथ ही मैंने थ्योरी ऑफ इक्वेशन, मैट्रिसेज, एलपीपी और साथ ही डिफरेंशियल कैलकुलस का कुछ जो एक्सरसाइज है उसका वीडियो अपलोड किया है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों का भी एग्ज़ाम अगर नज़दीक में आ रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगर थ्योरी पार्ट का वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे हमें थ्योरी पार्ट का वीडियो चाहिए। वहाँ से मैं जाके आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूँगा उस पार्ट का। लेकिन प्लीज़ बीएससी मैथ फर्स्ट पार्ट वाले ही कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि लेट इस बी द सेट ऑफ ट्रिएंगल्स एंड लेट द रिलेशन आर बी डिफाइंड ओवर इस एज फॉलोज। दिया गया है कि अगर इस क्या है, सेट ऑफ ट्रिएंगल्स है और जो रिलेशन हमारा आर है डिफाइंड ओवर एस है, मतलब जो आर जो रिलेशन है वो इस के ऊपर डिफाइंड होता है। किस तरह से डिफाइंड होता है? सबसे पहला दिया गया है कि ये जो हमारा ट्रायंगल है इज रिलेटेड टू ट्रायंगल डैश इफ ट्रायंगल एंड ट्रायंगल डैश आर कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले हमें शो करना है इस सब में। देखिए ये जो क्वेश्चन है नीचे हमें लिखा हुआ था लास्ट में कि इस सभी को हमें शो करना है कि इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे एस होगा, यहाँ पे आप सुधार कर लेंगे, यहाँ पे एस होगा। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये ट्रायंगल, ट्रायंगल डैश एंड ट्रायंगल डबल डैश, तीन ट्रायंगल है जो कि ये इस क्या है हमारा फैमिली ऑफ ट्रायंगल्स है, सेट ऑफ फैमिली ऑफ ट्रायंगल्स या फिर सेट ऑफ ट्रायंगल्स आप कह सकते हैं। वो है उससे अगर हमारा ट्रायंगल, ट्रायंगल डैश और ट्रायंगल डबल डैश बिलोंग कर रहा है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल होगा, कोई भी ट्रायंगल होगा वो खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा, कोई भी ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा। मान लीजिए ये हम ट्रायंगल ए बी सी लिख रहे हैं, ए बी सी। फिर वैसे ही अगर हम यहाँ पे सेकेंड नंबर ट्रायंगल बनाएं जिसका नाम है ए बी और सी, तो अगर हम दोनों ट्रायंगल सेम ट्रायंगल ले रहे हैं, मतलब दोनों ट्रायंगल अलग अलग लिखने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम सेम ही ट्रायंगल ले रहे हैं, तो ये भी साइड बराबर होगा, ये साइड ये बराबर होगा, ये साइड बराबर होगा, या फिर ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोई भी ट्रायंगल हो तो वो अपने आप के कॉन्ग्रुएंट जरूर होता है। तो इसीलिए जो हमारा ट्रायंगल होगा वो खुद से रिलेशन रखेगा। ट्रायंगल इज रिलेटेड टू ट्रायंगल, मतलब अपने खुद से रिलेशन रखेगा। इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं जो रिलेशन आर दिया हुआ है वो हमारा रिफ्लेक्सिव है। वैसे ही अगर हम जानते हैं कि अगर हमारा जो ट्रायंगल है ट्रायंगल डैश के कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर हमारा कोई ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, चाहे वो कोई सा भी क्राइटेरिया क्यों ना हो, चाहे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हो, चाहे हमारा मतलब साइड क्राइटेरिया हो, कोई भी क्राइटेरिया हो, तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ट्रायंगल डैश भी होगा वो हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल के। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्रायंगल हम यहाँ पे बना रहे हैं जिसका नाम रख रहे हैं ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल बना रहे हैं जिसका नाम रख रहे हैं ई एफ और जी। तो अगर हम देख रहे हैं कि अगर ये ट्रायंगल हमारा इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका सभी साइड इसके साइड के बराबर है और इसका जो सभी एंगल है वो हमारा इसके एंगल के बराबर है। तो अगर इसका जो है साइड, सभी साइड और सभी एंगल इसके बराबर हैं तो इसका जो साइड और एंगल होगा वो भी इसके बराबर हम कह सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर पहला वाला ट्रायंगल दूसरे वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, इसका मतलब होगा कि दूसरे वाले ट्रायंगल पहले वाले ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट जरूर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर ये ट्रायंगल है ट्रायंगल डैश से रिलेशन रख रहा है तो जो हमारा ट्रायंगल डैश होगा वो हमारा इस ट्रायंगल से रिलेशन रखेगा। तो इसका मतलब हमारा जो आर होगा, रिलेशन आर जो है वो हमारा सिमेट्रिक है। फिर थर्ड नंबर में हमें दिया गया है, थर्ड नंबर हमें प्रूव क्या करना है कि ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि हमें इक्विवेलेंस दिखाने के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव प्रूव करना होता है।
तो मान लेते हैं कि ट्रिएंगल, ये जो हमारा ट्रिएंगल डैश के कॉन्ग्रुएंट है, फिर ट्रिएंगल डैश ट्रिएंगल डबल डैश के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम क्या देख रहे हैं कि मतलब एक ट्रिएंगल है वो सेम दूसरे ट्रिएंगल के बराबर है, और फिर तीसरा ट्रिएंगल जो है वो हमारा दूसरे ट्रिएंगल जैसा ही सेम टू सेम है, मतलब हर कुछ सेम है इसमें का। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि फर्स्ट ट्रिएंगल जो थर्ड ट्रिएंगल के एकदम बराबर होगा, सब कुछ सेम होगा, इसका मतलब फर्स्ट ट्रिएंगल जो होगा थर्ड ट्रिएंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट ट्रिएंगल जो है वो ट्रिएंगल डैश से रिलेशन रख रहा है और ट्रिएंगल डैश ट्रिएंगल डबल डैश से रिलेशन रख रहा है, तो जो हमारा ट्रिएंगल होगा वो हमारा रिलेशन रखेगा ट्रिएंगल डबल डैश से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रिलेशन जो आर है वो हमारा ट्रांजिटिव है। तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हमने प्रूव किया कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, फिर हमने प्रूव किया कि सिमेट्रिक है, और फिर हमने क्या प्रूव किया लास्ट में कि ये हमारा ट्रांजिटिव है। तो हम देख रहे हैं कि जो रिलेशन आर है वो हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, यानी कि तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारा कैसा रिलेशन है, तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये हमारा कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमें ट्रिएंगल, ये जो ट्रिएंगल है वो हमारा ट्रिएंगल डैश से रिलेटेड है। कब? जब हमारा ट्रिएंगल और ट्रिएंगल डैश हमारा आपस में सिमिलर है। तो सिमिलर का मतलब सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए। सिमिलर का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर ये ट्रिएंगल है हमारा ए बी और सी, और दूसरा ट्रिएंगल है हमारा कुछ ऐसा, इतना बड़ा सा ट्रिएंगल है जिसका नाम है यहाँ पे डी ई और यहाँ पे एफ। तो दोनों सिमिलर कब होगा? जब ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ इक्वल्स टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ। मतलब उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होगा वो, उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल होगा, तभी जाके वो जो ट्रिएंगल होगा, दोनों ट्रिएंगल वो हमारा सेम होगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो हमारा बराबर होगा, तभी दो ट्रिएंगल को हम सिमिलर कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि ट्रिएंगल डैश और ट्रिएंगल डबल डैश ये हमारा इस से बिलोंग करता है, इस से बिलोंग करता है। इस क्या है हमारा? तो फैमिली ऑफ ट्रिएंगल्स है, ट्रिएंगल का जो फैमिली है या फिर ट्रिएंगल का जो सेट है वो हमारा इस है। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे दो ट्रिएंगल और ट्रिएंगल खुद से रिलेशन रख रहा है। खुद से रिलेशन कैसे रख रहा है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दो ट्रिएंगल, ये ट्रिएंगल है और ये ट्रिएंगल है, दोनों ट्रिएंगल एक ही ट्रिएंगल है, दोनों एक ही ट्रिएंगल है जिसको हम अलग अलग दिखा रहे हैं कि आपको समझ में आए। तो ये अगर ए बी सी है, ये अगर ट्रिएंगल ए बी सी है और ये हमारा ट्रिएंगल ए बी सी है, दोनों का सब कुछ सेम है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, दोनों एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अगर दोनों ट्रिएंगल एक दूसरे के सिमिलर है, यानी कि ट्रिएंगल जो है हमारा वो हमारा रिलेशन रख रहा है, आपस में ही खुद से रिलेशन रख रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन आ रहा है वो हमारा रिफ्लेक्सिव है। फिर अगर सेकेंड पॉइंट देखें तो सेकेंड पॉइंट में दिया गया है कि अगर कोई भी ट्रिएंगल डैश से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या है कि कोई ट्रिएंगल डैश के सिमिलर है, तो इसका मतलब होगा ट्रिएंगल डैश जो होगा वो भी हमारा उस ट्रिएंगल से रिलेटेड होगा, यानी कि ट्रिएंगल डैश जो होगा वो भी हमारा ट्रिएंगल के सिमिलर होगा। यानी अगर पहला ट्रिएंगल दूसरे के सिमिलर है तो दूसरा भी पहला के सिमिलर होगा, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है आर वो हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। फिर थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो अगर हम मान ले रहे हैं कि ट्रिएंगल जो है ट्रिएंगल और ट्रिएंगल डैश आर से बिलोंग कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से रिलेटेड है, और ट्रिएंगल डैश और ट्रिएंगल डबल डैश आर से बिलोंग कर रहे हैं, यानी ट्रिएंगल डैश और ट्रिएंगल डबल डैश वो भी रिलेटेड है एक दूसरे से, यानी कि पहला जो ट्रिएंगल है दूसरे ट्रिएंगल के सिमिलर है और दूसरा ट्रिएंगल तीसरे ट्रिएंगल के सिमिलर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं पहला ट्रिएंगल तीसरे ट्रिएंगल के सिमिलर है, यानी कि पहला ट्रिएंगल और तीसरा ट्रिएंगल आपस में रिलेटेड है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो रिलेशन आर है वो हमारा ट्रांजिटिव है। तो हमने प्रूव किया कि सबसे पहले कि जो हमारा गिवन रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव है, फिर हमने नीचे प्रूव किया कि वो सिमेट्रिक है, और फिर लास्ट में हमने प्रूव किया कि वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये जो हमारा रिलेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बन के आ जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है और यही चीज़ हमें शो करनी थी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है इसी में का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रिएंगल डैश से रिलेटेड है अगर ट्रिएंगल एंड ट्रिएंगल डैश हैव द सेम एरिया। अगर दो ट्रिएंगल है, मान लीजिए एक ऐसा ट्रिएंगल है और एक जो है हमारा ऐसा ट्रिएंगल है, और दोनों का जो है एरिया हमारा सेम है, तभी जाके दोनों रिलेटेड है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, सबसे पहले कह सकते हैं ट्रिएंगल खुद से रिलेशन रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि वो जो ट्रिएंगल मान लीजिए हम बना रहे हैं तो इसका जो एरिया होगा इसी के बराबर होगा, इसी के एरिया के बराबर होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो जो हमारा ट्रिएंगल है वो हमारा क्या है, खुद से रिलेशन रख रहा है। तो इसीलिए जो हमारा रिलेशन आर है वो हमारा रिफ्लेक्सिव है। फिर यहाँ पे सेकेंड नंबर पे बात करें तो सेकेंड नंबर पे जो हमारा ट्रिएंगल है, मान लीजिए कोई ट्रिएंगल है, वो अगर ट्रिएंगल डैश दूसरा कोई ट्रिएंगल है उससे अगर रिलेटेड है, यानी कि फर्स्ट वाले ट्रिएंगल का एरिया सेकेंड वाले ट्रिएंगल के एरिया के बराबर है, तो इसका मतलब वह सेकेंड वाले का भी एरिया फर्स्ट के बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है आर वो हमारा सिमेट्रिक है। फिर थर्ड पॉइंट अगर हम लोग देखें तो थर्ड पॉइंट दिया गया है कि अगर ट्रिएंगल जो ट्रिएंगल डैश से रिलेटेड है, मतलब फर्स्ट जो ट्रिएंगल है वो सेकेंड से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? तो फर्स्ट ट्रिएंगल का एरिया सेकेंड के बराबर है, एंड ट्रिएंगल डैश इज रिलेटेड टू ट्रिएंगल डबल डैश, और सेकेंड का जो एरिया है वो हमारा थर्ड के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट का एरिया है वो थर्ड के बराबर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ट्रिएंगल जो होगा वो ट्रिएंगल डबल डैश के जो है हमारा रिलेटेड है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है आर वो हमारा ट्रांजिटिव है। तो हम देख रहे हैं कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा रिलेशन है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर लास्ट इसी 3 नंबर क्वेश्चन का लास्ट नंबर, ये हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें दिया गया है कि ट्रिएंगल जो है वो ट्रिएंगल डैश से रिलेटेड है। कब? अगर दोनों का जो पेरीमीटर है सेम है, यानी कि एक ट्रिएंगल हमें कुछ ऐसा दिया गया है और मान लीजिए कि एक ट्रिएंगल हमें कुछ ऐसा दिया गया है, और बोला गया है कि दोनों तभी रिलेशन रखेगा जब पेरीमीटर सेम हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोई भी ट्रिएंगल हो उसका जो पेरीमीटर होगा खुद के पेरीमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोई भी ट्रिएंगल खुद से रिलेटेड होगा। तो कह सकते हैं कि जो रिलेशन आर होगा वो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। फिर सेकेंड पॉइंट कि अगर कोई भी ट्रिएंगल है वो दूसरे ट्रिएंगल डैश से रिलेटेड है, यानी कि फर्स्ट वाले ट्रिएंगल का जो पेरीमीटर है सेकेंड वाले के बराबर है। पेरीमीटर का हिंदी होता है परिमाप। तो अगर फर्स्ट वाले का परिमाप सेकेंड वाले के बराबर है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सेकेंड वाले का जो पेरीमीटर होगा सेकेंड वाले ट्रिएंगल का वो भी हमारा फर्स्ट वाले ट्रिएंगल के पेरीमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो रिलेशन आर है वो हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। रिलेशन आर सिमेट्रिक है। देखिए हमने सबसे पहले प्रूव किया रिफ्लेक्सिव, फिर हमने प्रूव किया कि सिमेट्रिक। फिर अगर हम लोग देखेंगे तो जो रिलेशन आर है वो हमारा, अगर मान लीजिए ट्रिएंगल फर्स्ट ट्रिएंगल जो है वो ट्रिएंगल डैश से रिलेटेड है, यानी कि फर्स्ट ट्रिएंगल का पेरीमीटर दूसरे ट्रिएंगल के पेरीमीटर के बराबर है और दूसरे का पेरीमीटर तीसरे के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पहले का पेरीमीटर तीसरे के बराबर है। तो ट्रिएंगल इज रिलेटेड टू ट्रिएंगल डबल डैश। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन आर है वो हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है। वो हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हम देखे थे कि ये हमारा जो क्या है रिलेशन, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। फिर देखे थे कि ये हमारा सिमेट्रिक है, और फिर लास्ट में हमने प्रूव किया था क्या, कि ये हमारा ट्रांजिटिव है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये हमारा क्या है रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जी हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी पता चल सके और लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।